कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या मतलब असेसमेंट करूं, क्योंकि अभी एडन गार्डन्स में मतलब टेस्ट मैच हुआ जो साउथ अफ्रीका जीता। उससे पहले साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान खेल के गया टेस्ट मैचेस, उसमें भी मैंने ये बात कही थी। और मैं फिर वही आज ये जो एशेज़ का पहला दिन हुआ है पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें 19 विकेटें गिरी है। और मैं यही कहूँगा यार कि मतलब overall I think कि जब the quality of batsmanship has dropped down in recent times. Maybe it's due to this influx of T20 cricket. इतना ज़्यादा पैसा है T20 क्रिकेट में प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब आई डोंट नो यार, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस के मतलब आज पिच जो थी पर्थ में, जो ईडन गार्डन में पिच थी वो तो चले डिटोरिएट होती गई मतलब पहले दिन के बाद, और मतलब पहले सेशन के बाद बल्कि, और मुश्किल थी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं था खेलना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ स्पिनर्स कम पेस बॉलर्स दोनों को हेल्प मिल रही थी, और वहाँ वेरिएबल बाउंस था, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ, और एक एंड से खास करके। अच्छा, यहाँ पर्थ में जो आज पहला दिन का खेल हुआ है, ना तो कोई वेरिएबल बाउंस था भाई, ना तो कोई स्पिनर्स को ऐसा, स्पिनर्स का तो हमने रोल देखा ही नहीं इतना कोई खास, ठीक है ना। और मतलब ऐसा कोई मतलब आप कहें कि हाँ जी कोई बहुत ज़्यादा जो है क्या इसको बोलते हैं सीम मूवमेंट देखने मिल रही हो, एग्जैजरेटेड मूवमेंट देखने मिल रही हो, वो भी नहीं था। देयर वाज मूवमेंट बट नॉट एग्जैजरेटेड। और उस पे यानी कि यार मतलब इंग्लैंड की टीम पहले 172 पे बोल्ड आउट हो गई पहले बैटिंग करने का फैसला करने के बाद। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है दे आर नाउ 120 आई थिंक वॉट 3 for 9, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह कि पिच में ऐसे कुछ भी नहीं मुझे ईमानदारी बातें नज़र आएगी जिसमें ये हाल होना चाहिए कि 19 विकेटें गिरी हुई हो पहले दिन। अब स्ट्रेंज टू मी। अच्छा, मज़े की बात यह कि इतनी सिमिलैरिटीज़ है इस टेस्ट मैच आज जो खेल हुआ है पर्थ में, और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मतलब पहला टेस्ट हुआ था लास्ट नवंबर, ऑल्सो इन पर्थ एट द सेम स्टेडियम। वहाँ भी पहले दिन ये हुआ था कि इंडिया 150 पे आउट हुई थी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो है पता नहीं कोई 7 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की अपना आउट हुई थी, और उसके फिर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग में पहले दिन ही इंडिया ने 7 विकेटें ले ली थी। तो यानी कि 17 विकेटें वहाँ भी गिरी थी, और वहाँ भी मतलब और वो पिच अगर मैं असेस करूँ तो वो पिच तो पहले दिन फिर भी कुछ था, उस पिच के अंदर थोड़ा सा अनसर्टेन बाउंस भी था, लेकिन आज तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है। लेकिन आई जस्ट डोंट नो इंग्लैंड का ज़्यादा ताल्लुक है, मतलब वो तो मतलब दे वर ट्राई टू प्ले द apparently they were trying to play the baseball style of cricket, and I thought कि मतलब थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा क्या काफ़ी बैट्समैन जो है जल्दबाजी में आउट हुए। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ऐसा कोई मतलब एक्सक्यूज़ नहीं था इस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब उस्मान ख्वाजा बिकॉज ऑफ मतलब रिमेनिंग ऑफ द फील्ड ही वाज नॉट अलाउड टू ओपन द इनिंग्स, तो मतलब उसने लेबोशन को ओपन करना पड़ा। लेकिन मतलब जिस तरह लेबोशन बैटिंग कर रहे थे और फिर जिस वो जो डेब्यूटेंट था वेदर एल्ड, वो तो जल्दी आउट हो गया, लेकिन जिस तरह स्टीवन स्मिथ बैट कर रहे थे, फिर बाद में उस्मान ख्वाजा आया, मतलब कहीं भी इवन ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर और वो अपना कैसे बोलते हैं कैमरॉन ग्रीन, कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई इंग्लैंड की बैट्समैनों की तरह तेज़ खेलना चाहते हैं, ठीक है। दे वर जस्ट बाइडिंग द टाइम। लेकिन उस पर भी जो है 123 पे 123 पे 9 विकेट गिरना कमाल है यार, मैं तो बस क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल बॉलर्स के मज़े भाई, मिचेल स्टार्क ही कंप्लीटेड 100 विकेट्स इन एशेज टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, और 7 विकेट्स वो ले गया और 58 रन। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ टेस्ट मैच इन विच मतलब neither is Pat Cummins available, neither is Hazelwood available. And to be honest, जो स्कॉट बोलैंड ने बॉलिंग की, मतलब काफ़ी अरसे बाद मैंने देखा, मतलब बल्कि कभी इससे पहले इतनी स्कॉट बोलैंड की तरफ से इतनी मतलब नॉन लीथल टाइप की या इनकन्सिस्टेंट बॉलिंग नहीं देखी हमने कभी, बिकॉज ही इज़ गॉट अ फंटेस्टिक रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, कि मतलब कोई 12 के एवरेज से उसने पता नहीं कोई तकरीबन 50 विकेटें ली हुई है, ठीक है ना। तो ही वॉज ऑल्सो ऑफ कलर। फिर एक डेब्यूटेंट था डोगेट, ब्रेंडन डोगेट, उसने भी कोई इतना इंप्रेसिव ऐसी बॉलिंग नहीं की, हालांकि उसने 2 विकेटें ली। और उसके बाद फिर नेथन लैन था जिसको सिर्फ 2 ओवर दिए गए, और फिर कैमरॉन ग्रीन था जिसने 1 ओवर कराया टोटल। तो आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि इंग्लैंड करना क्या चाह रहा था। मतलब इंग्लैंड को पता था कि मिचेल स्टार्क एक ऐसा, आई मीन वंस कैसे बोलते हैं अपना दिस फेलो जैक क्रॉली गॉट आउट इन द फर्स्ट ओवर, उसके बाद जिस तरह से बेन डकेट और ओली पोप बैटिंग कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मतलब उनको खेलने में। मतलब डकेट ने तो बहुत ही खूबसूरत यार स्ट्रेट ड्राइव्स खेले, 4 से जो चौके लगाए, तो ही रियली ही वाज लुकिंग रियली गुड।
अब इतना तो यार सेंस होना चाहिए बैट्समैन को कि वो कैलकुलेट करे कि भाई मिचेल स्टार्क ही है इनके पास, बॉल एंड आज ऑफ फॉर्म है, क्योंकि बॉल एंड उसी स्पेल में, पहले स्पेल में मार खाना शुरू हो चुका था। तो आपको सिर्फ स्टार्क को बेसिकली मतलब जो है ना थकाना था, प्ले ऑफ करना था, सी ऑफ करना था। आप स्टार्क को विकेटें दिए जा रहे हैं, ढगाढक 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 विकेटें दिए जा रहे हैं, और हर बैट्समैन आ रहा है वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहा है भाई। मतलब ये कौन सी, मतलब मुझे नहीं समझ में आता यार कि क्रिकेट भी, गेम अवेयरनेस भी कोई चीज़ होती है ना। बेसबॉल खेलना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल खेलें जी, टेस्ट क्रिकेट को आप एंटरटेन करें, क्यों नहीं करना चाहिए। 50,000 से ऊपर का क्राउड आज, व्हाट अ फैंटास्टिक साइट टू सी, 50,000 प्लस पीपल वॉचिंग द फर्स्ट डे ऑफ अ टेस्ट मैच, एंड एशेस टेस्ट है भाई। तो लेकिन फिर भी यार मतलब इंग्लैंड की बैटिंग, लाइक द अप्रोच वाज, आई वुड से वाज फ्लॉड। they if they had just been a little patient and waited for Stark to complete, like उसको थोड़ा थका देते, तो मेरे ख्याल से तो इंग्लैंड तो मतलब पिच इज़ वेरी गुड फॉर बैटिंग। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिच जो है ना बड़ी अच्छी है बैटिंग के लिए। दिस इज अनलाइक द पिच, फर्स्ट डे पिच दैट वी सॉ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये पिच अच्छी थी आज बैटिंग के लिए, मतलब अगर आप तैयार थे शॉट्स खेलने के लिए। हैरी ब्रुक ने 50 रन किए और अच्छे 50 रन किए। उसने, ऑली पोप ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 46 उसने की है। जेमी स्मिथ ने इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद 33 रन इतनी उसने तेज़ी से रन करने हैं, जिस किस्म शॉट पे वो आउट हुआ है। मतलब एंड में आप ये देखें कि स्टार्क को मतलब आखिरी 3 विकेटें तो धक 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 करके गई है, पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड के बैट्समैनों को कोई ट्रेन शेन पकड़नी है, कोई जहाज़ पकड़ना है, मतलब इतना मतलब रेकलेसली शॉट्स खेल रहे थे। लेकिन बहरहाल दैट्स द वे दे प्ले। बट बेन स्टोक्स यार, मैंने कल ही कहा था कि देखें आर्चर, वुड, आज वुड का तो कोई इतना रोल नहीं रहा कि उसने हार्डली 5 ओवर कराए, लेकिन आर्चर व्हाट फैंटास्टिक फिगर्स यार। आई मीन इफ यू लुक एट द फिगर्स, आई मीन 11 रन दिए उसने, कैसे बोलते हैं अपना 9 ओवर में, और 2 विकेटें भी ली, ठीक है। एंड ही गॉट की विकेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ही, यार इस बंदे का मुझे कमाल जो लगता है ना आर्चर का, वो ये है कि इतना ईजी रनअप है और इतना अच्छा ऊपर से आर्म आता है, और मतलब एट विल पेस जनरेट करता है। मतलब नॉर्मली 137 138 करेगा, 135 करेगा, लेकिन जहाँ उसका दिल चाहेगा ठक करके ऐसा गेंद निकालता है कि वो 148 147 150 आराम से टच कर सकता है। ही इज़ गॉट अ वेरी लीथल बाउंसर। तो लाइक उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इवन ब्राइडन काज बोल्ड वेरी वेल फॉर 2 विकेट्स, बट वॉज बेन स्टोक्स यार, बड़ा कैरिस्मेटिक मतलब प्लेयर यार। मतलब सही मानों में ये ऑलराउंडर है। मतलब आप जो कहते हैं ना जेन्युइन, जो पुराने ज़माने का ऑलराउंडर था, उस कैटेगरी का ये ऑलराउंडर है। आई डोंट काउंट हिम एज यूटिलिटी प्लेयर। मतलब ही इज अ मैच विनर एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन। आज 5 विकेटें ले गया यार 23 रन पे, और ऐसे उसने मक्खन की तरह साफ किया ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर को कि ना पूछे। और मतलब जैसे वो आउट हुआ, कैमेरॉन ग्रीन आउट हुआ, अगर आप देखें यार क्या मतलब उस बॉल, मतलब अगर यार आप एक सीधी बॉल ऑफ स्टंप पे से थोड़ा सा बाहर जा रही है, उसको भी अगर आप नहीं मतलब नेगोशिएट कर सकते हो, या आपको नहीं पता कि आपकी ऑफ स्टंप का है, तो फिर यार किस किस्म की ये टेस्ट लेवल पे बैटिंग हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई मेरा, सीधी बात है। लेकिन बहरहाल T20 क्रिकेट का दौर है भाई, तो अब तो लोग तो तेज क्रिकेट देखना चाहते हैं। लेकिन सबको उड़ गए भाई ऑस्ट्रेलियंस के, जो जितनी भी मतलब उनके चेहरे पे मतलब खुशियाँ थी, जो स्माइल्स थे उनके चेहरों पे आफ्टर बॉलिंग आउट इंग्लैंड, वो मिनटों में जो है जैसे ही वापस आया वो साफ होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन लाइक आई सेड के, लाइक वी सॉ इन लास्ट ईयर सीरीज़ के पहला टेस्ट इंडिया जीता, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया कि 4 टेस्ट एक साथ जीत गए। तो लाइक वॉट एवर हैपन्स इन दिस टेस्ट मैच, आई डोंट नो कि क्या होता है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल 49 रन अहेड है इंग्लैंड। अभी भी 49 और करने हैं, मतलब फर्स्ट इनिंग्स के लीड ख़त्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन टू मी दिस टेस्ट, आई मीन अगर ओवरऑल मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट के जो भी रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, उसकी बेसिस पे सीरीज नहीं डिसाइड होनी चाहिए। आई थिंक द सेकंड टेस्ट विल बी मोर, विच इज़ आई थिंक इन ब्रिस्बेन, दैट विल गिव अस अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो बहरहाल यार, आई लाइक मज़ा आया मैच देखने का। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर मज़ा ही आता है क्रिकेट देखने का, लेकिन ये कि बॉलर्स के मज़े थे। स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की यार, आई मीन ही रियली, जो उसकी जिस अंदाज से उसने इंग्लैंड बैट्समैनों को सेटअप किया, और जिस अंदाज से उसने मतलब डकेट जैसे इतना अच्छा खेल रहा था यार। और मतलब उसको जो गेंद पड़ी है, इट पिच्ड अराउंड लेग एंड मिडल, और फिर स्ट्रेटन अप हुई है। मतलब he was just not prepared for that. I thought he was going to play a shot towards what do you call it, mid wicket या square leg, लेकिन वो इतनी जल्दी से गेंद अंदर आई। लेकिन he really bowled very well यार। एंड क्रॉली ऑल्सो अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अभी आप पहला टेस्ट खेल रहे हो,
पहला ओवर है और आपको पता है कि बॉल पर्थ में बाउंस तो था आज बहुत, और पेस भी है पिच में, ये भी मैं आपको बता दूं, और आप मतलब अप पे शॉट खेलने जा रहे हैं, मतलब आप ड्राइव करने जा रहे हैं अप पे, तो यू हैव टू बी वेरी सर्टेन कि वो मिडिल करें आप, वरना तो वो सीधे स्लिप में कॉर्डन में जाती है। लेकिन द लेंथ एंड लाइन ऑफ स्टार्क वाज आउटस्टैंडिंग। इन कॉन्ट्रास्ट बॉलैंड बेचारा आज बिल्कुल ही ऑफ कलर था, और इतने उसने मतलब हाफ वॉलीज दिए हैं और मतलब फुल लेंथ बॉलें दिए कि आराम से उसको ड्राइव किया जा रहा था। स्टोक्स आई थिंक वो तो सिर्फ अपने जो है ना पिच जैसी भी हो जो भी हो, वो बंदा सिर्फ अपने उसका एक थ्रस्ट है एज अ प्लेयर, यू कैन सी फील दैट थ्रस्ट इन हिम। वो उस थ्रस्ट से जो है चीज़ों को सिचुएशन को चेंज करता है, एंड आई थिंक उसका स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई स्टोक्स का। ही सेट द टोन फॉर इंग्लैंड, ये मैं आपको बता दूं, उसने इंग्लैंड के लिए तो टोन सेट कर दिया। उसने अपने प्लेयर्स को बता दिया कि भाई ये सीरीज़ है जो जीतने वाली है, और इस सीरीज़ में अगर अच्छा करके गए तो बस फिर हमारा बेसबॉल कामयाब हो गया। तो ही सेट द एग्जाम्पल। अब बाकी प्लेयर्स फॉलो करते नहीं करते, आई डोंट नो। बाकी यार अपने और बड़े टेस्ट चल रहे हैं। मुशफिकुर रहीम इज प्लेइंग इज 100 टेस्ट फॉर बांग्लादेश विच इज़ क्वाइट अचीवमेंट, और उसने 100 रन भी किए हैं, कैसे बोलते हैं, एंड ही इज़ रियली व्हाट यू कॉल इट बैटेड वेरी वेल। और मतलब अगर आप देखें तो दे आर राइट नाउ सेकंड इनिंग्स में भी 135 for 1 है, आयरलैंड ने 265 पे ऑल आउट हो गया फर्स्ट इनिंग्स में। फिर जो एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैचेस चल रहे हैं, बांग्लादेश ए हैव स्कोर्ड 86 for 2 in 10 ओवर्स अगेंस्ट इंडिया है, पाकिस्तान का भी आज श्रीलंका सेमीफाइनल है, तो लॉट ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन। लेकिन ये कि जो मज़े की चीज़ें हैं ना, वो एक जो जिस चीज़ में मैं बात करना चाह रहा था, एक तो ये है कि मतलब मोहसिन नकवी आज ये अनाउंस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जी वो क्या कहते हैं अपना 6 जनवरी को जो है टेक्निकल जो जिनको टेक्निकली क्वालिफाई किया जाएगा, जिन लोगों को जो बिड करेंगे फॉर द 2 टीम्स, तो जो टेक्निकली क्वालिफाइड होगा वो ही जो है ऑक्शन में हिस्सा, बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं ऑन 6 जनवरी। और 6 जनवरी को 2 नई टीमों का पता चल जाएगा हमें पीएसएल में कौन आ रही है। उसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने भी आज बात की सहाफ़ियों से वहाँ पर लाहौर में, तो उन्होंने मतलब एक दो अच्छी अनाउंसमेंट्स थी। एक तो ये कि पीएसएल की प्राइज़ मनी बढ़ा दी गई है, इंसेंटिव्स दे रहे हैं प्लेयर्स को और फ्रेंचाइजीज़ को, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रेंचाइज हर सीज़न में पीएसएल के जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का अच्छा काम करेगा उसको $2 लाख मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस फिर जो रनर अप के पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं टू $3 लाख। तो मतलब ओवरऑल लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू लाइक ही सेड मोहसिन नकवी के हम चाह रहे हैं कि पीएसएल क्योंकि एक ब्रांड है, तो इस ब्रांड के थ्रू जो है पाकिस्तान क्रिकेट की भी तरक्की हो। लेकिन इफ़ यू वांट्स टू डू दैट देन आई थिंक जो असल कहानी जो चल रही है मुल्तान सुल्तान्स और पीएसएल सेक्रेटरीट की, वो तो पहले हल करवाए ना, कि उसका तो पहले मोहसिन नकवी सोल्यूशन निकालें कि ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ये तो ख़त्म हो, तो फिर हमें पता चले कि आगे होता क्या है पीएसएल में, ना। अभी वॉट एवर ही इज़ डूइंग मतलब अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये ऑल्सो हैज़ टू सॉर्ट आउट ये जो मतलब मैस हो रहा है पीएसएल में, इस मैस को भी सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। बाकी यार और क्या, मतलब वो एक हरभजन का इंसिडेंट चला कि उसने हाथ मिला दिया शाहनवाज दानी साहब। ये वक्त भी आ गया है कि यार क्रिकेट मैच में जो है हाथ मिलाने पे भी इतना कुछ होता है, तो मेरी तो हैरत की बात है। लेकिन वही वाली बात है भज्जी, मतलब हरभजन सिंह साहब जो है वो शायद मेरे ख्याल से भूल गए थे कि वो क्या क्या कहते रहे टीवी पे एज़ फार एज़, मतलब जब ये एशिया कप में स्टार्ट हुआ था कि इंडियन टीम ने मना कर दिया पाकिस्तान टीम से हैंडशेक करने के लिए, तो हरभजन वाज वन ऑफ दोज हु वाज वेरी मच हु डिफेंडेड दैट द इंडियन टीम्स एक्शन। आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज ही इज सिटिंग इन इंडिया एंड ही इज़ अ इंडियन, तो वो तो करेगा डिफेंड। लेकिन जब आप इतना ज़ोर शोर से डिफेंड कर रहे हैं टीवी में बैठ कर वैसे भी, तो फिर आप अच्छा अब ये ना भूलिएगा कि एक एशिया कप से पहले लेजेंड्स का भी एक टूर्नामेंट हुआ था इंग्लैंड में, जिसमें इंडिया रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान नॉट वंस ट्वाइस, और उसमें हरभजन भी था उस टीम में। तो जब इतना आप मतलब फोरफ्रंट पर हैं, तो पता नहीं कैसे मतलब हरभजन साहब जो है वो भूल ही गए कि शायद ये शाहनवाज। अच्छा बाद में किसी ने बड़ा अच्छा एक मेम बना के भेजा, आई डोंट नो कितना सच है क्या है, लेकिन उसमें उसने लिखा कि हरभजन को एट्रीब्यूट किया कि जी हरभजन कह रहा है कि यार मैं तो समझा ये कोई ग्राउंड स्टाफ का मेंबर है। मतलब यार खुदा खौफ करो हरभजन साहब, अब इतना भी बेवकूफ़ मना समझो लोगों को। लेकिन बहरहाल वो बंद हो गया जी हरभजन साहब से, और वही जो होना था कि सोशल मीडिया पड़े उनको हंटर के दोगला आदमी और ये वो, और जाहिर सी बात है जब आप इतना बोलोगे उसके बाद फिर आप खुद ही जाके हाथ मिलाओगे तो यही लोग कहेंगे। बाकी एक ये साहबजादा फरहान की एक टिकटॉक वीडियो चली हुई आज सोशल मीडिया पर, आई डोंट नो वेदर मतलब कब ये हुई थी, लेकिन यार देख के मुझे अफसोस हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई मीन यार आप पाकिस्तान के प्लेयर हो, खुदा खौफ करो यार, आपका कोई एक लेवल अब बन गया है,
वो जो एशिया कप में बुमराह को इन्होंने छक्के छक्के लगाए थे और इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग की, मतलब अच्छी बैटिंग की लेकिन जिता नहीं पाए मैच को, ठीक है, ही कुडंट फिनिश द जॉब। अब उसको लेके वो बैठ के, छोटी सी क्लिप है वो, उसमें बैठ के वो बात कर रहे हैं कि ऐसा मैंने किया और वैसा मैंने किया और मैंने ये छक्के लगाए, बुमराह को किसी ने नहीं छक्के लगाए थे और ये और वो। यार पहली बात तो ये कि यार इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जब टेस्ट सीरीज़ हुई थी लास्ट ईयर, तो उसमें इफ़ आई एम नॉट मतलब रॉन्ग, तो सैम कॉन्स्टेंस ने जो पहली इनिंग्स खेली थी, टेस्ट डिब्यू किया था इफ़ आई एम नॉट में से, जिसमें उसने 50 किए थे, उसमें उसने भी बुमराह को बहुत सूता था, बहुत सूता था। लेकिन बहरहाल मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि वो मकसद क्या है साहबजादा फरहान का उस वीडियो की। अगर ये लेवल है साहबजादा फरहान का कि वो एक दो इनिंग्स को लेकर, या क्योंकि उसने बुमराह को 2 3 4 या जितने भी छक्के लगाए उसको लेकर वो उस पर ग्लोट कर रहा है, तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है यार पाकिस्तान क्रिकेट का और हमारे प्लेयर्स का। आई आई रियली यू नो लाइक, मैं कहता हूँ कि यार खुदा के लिए अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ यार। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम किस लेवल की हम। चलो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो इन प्लेयर्स के एजेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, जो इनको कंपनीज रिप्रेजेंट करती है, वो इनको प्रेशराइज करती होगी कि यार तुम लोग वीडियोस करो, कुछ मतलब पब्लिसिटी चाहिए, हमें व्यूज़ चाहिए, सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन क्वालिटी तो रखो ना उसमें कुछ यार। अगर डाल भी रहे हो वीडियोस तो समथिंग से डू समथिंग विच इज़ यू नो लाइक अप्रिशिएटेड, कि हाँ यार कोई देखो यार कितनी अच्छी वीडियो डाली। ये चेपनी मतलब अब मैं क्या बोलूँ यार, मेरे मुंह से गलत निकल गया, लेकिन ये कि मतलब यू नो इट लुक्स सो चीप कि इस किस्म की आप वीडियोस कर रहे हो। मतलब यार क्या है, मतलब ये आप ये देखो कि उस टूर्नामेंट में हुआ क्या पाकिस्तान टीम के साथ, 3 दफ़ा मारे इंडिया से यार। तो आपने अगर 2 इनिंग्स में दो अच्छे इनिंग्स खेल लिए तो उससे पाकिस्तान तो नहीं जीता ना भाई, तो उस पर ग्लोड करने की क्या जरूरत है भैया। बहरहाल चलें, मतलब हमारे प्लेयर्स तो यार, कुछ प्लेयर्स तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही है यार। लेकिन एनीवे, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा जी, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।